ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाए। आप किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, ये जवाब मिलता है, कुछ नहीं करते। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। कांग्रेस मतलब समस्या, भाजपा यानी सीधा समाधान। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है, मध्य प्रदेश में प्यार से मारकर हमने इनको भगाया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं जन मन रण चुनावी प्रचार का, क्योंकि आज दो महत्वपूर्ण राज्य यानी कि एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। छत्तीसगढ़ की 230 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है, जिसके लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 70 सीट बची है जिनमें चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। दोनों ही पार्टियां यानी कि कांग्रेस और बीजेपी में इन दोनों राज्यों में कांटे की टक्कर है और दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने तमाम दिनों में पूरी ताकत झोंक दी है चुनावी जो माहौल है अपने पक्ष में करने के लिए। आज आखिरी दिन है तो जाहिर सी बात है आखिरी दिन भी जो तमाम दिग्गज है मैदान में उतरेंगे। चुनावी पक्ष अपनी तरफ करने की कोशिश की जाएगी, चुनावी हवा अपनी तरफ करने की कोशिश की जाएगी और तमाम जो बड़े दिग्गज है दोनों ही पार्टियों की तरफ से आज चुनावी मैदान में उतरे हुए नजर आएंगे। शाम 5 बजे का वो समय होगा जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और बुलेटिन की शुरुआत आज इसी बड़ी खबर के साथ करेंगे कि एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनावी मैदान में प्रचार का आखिरी दिन। आज नेताओं के पास अपने पक्ष में हवा बनाने का आखिरी मौका है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। किसके वादे में कितना दम है, अब जनता इसका फैसला करेगी। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर और छत्तीसगढ़ की बाकी बची 70 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। शाम 5 बजे का वो समय होगा जब चुनाव प्रचार थम जाएगा और आखिरी दिन भी तमाम जो दिग्गज है वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे, जहां प्रचार किया जाएगा। किसके वादे में कितना दम है ये फैसला अब जनता करेगी। 17 नवंबर को वोटिंग का दिन, जहां मध्य प्रदेश की 230 यानी कि सभी सीटों के लिए वोटिंग होगी और छत्तीसगढ़ की बाकी बची सीटों यानी कि 70 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। तो ये बड़ी खबर। तो एमपी की सभी यानी कि 230 सीटों पर वोटिंग होगी। कल जिस तरीके से आपने देखा हर एक दिग्गज ने वोटिंग के लिए जो है चुनावी हवा बनाने के लिए प्रचार किया है और अब देखने वाली बात है कि हवा किस ओर मुड़ी है। तो देखिए अब और ज्यादा जानकारी और एबीपी न्यूज भी आपको इसी से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रही है और एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं जो कि आपको सीधा जानकारी देंगे कि हवा किस करवट बैठ रही है, कौन प्रचार प्रसार में आगे निकला है, चुनाव में कौन आगे निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव प्रचार में किसकी हवा ज्यादा है, कौन आगे निकला है, ये बताने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद है। भोपाल से ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ेंगे, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से रविकांत और रायपुर से मनोज्ञा लोईवाल, ग्वालियर से निपुण सहगल, एमपी के मुरैना से श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हैं। जानते हैं कि आज आखिरी दिन कौन से जो दिग्गज है वो चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। सबसे पहले ब्रजेश आपका रुख मैं करना चाहूंगी। शाम 5 बजे का वो वक्त होगा जब इन दोनों राज्यों में चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। आज आखिरी दिन किस तरीके से महत्वपूर्ण रहने वाला है मध्य प्रदेश के लिहाज से, कौन कौन से जो दिग्गज हैं आज मैदान में उतरने वाले हैं?
देखिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार पार्टियां कर पाएंगी। उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसका आज आखिरी दिन बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान आज तकरीबन 12 सभाएं कर रहे हैं। वो सुबह 9 बजे पास के नर्मदापुरम संभाग पहुंच जाएंगे, वहां पर सभाएं करेंगे और शाम होते होते भोपाल आएंगे और भोपाल में 3-4 सभाओं को संबोधित करेंगे पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद। और शिवराज सिंह चौहान अब तक तकरीबन 150 से ज़्यादा सभाएं संबोधित कर चुके हैं चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी आज यहां हैं, उनकी 4-5 सभाएं हैं। स्मृति ईरानी यहां पे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं और कुल मिला के बीजेपी ने कोशिश की है कि आज दिन भर में सभी बड़े नेताओं की 100 से ज़्यादा सभाएं मध्य प्रदेश में की जाए। इसके अलावा कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश की है कि किसी प्रकार चुनाव प्रचार में कमी ना रखी जाए। राहुल तो नहीं, यहाँ मगर प्रियंका गांधी हैं और आज ही यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं और तमाम सारे बड़े नेताओं की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि आज जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। तो कुल मिला के कांटे का मुकाबला मध्य प्रदेश में है ही और कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार से जो पिछले चुनाव का परफॉर्मेंस था 2018 का, जिसमें वो बीजेपी से 5 सीटें आई थी, और आगे बढ़ाया जाए। कल मोदी का जो रोड शो हुआ, मोदी जी ने कल रोड शो करने के बाद दावा किया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हवा चल रही है तेज़ी से। और जबकि कल ही जो राहुल गांधी थे उन्होंने टीकमगढ़ में कहा कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस का तूफान आने वाला है। तो अब देखना ये है कि कांग्रेस का तूफान आ रहा है राहुल गांधी के हिसाब से या मोदी जी के हिसाब से बीजेपी की लहर चल रही है। तो निश्चित ही आज दोनों पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है और शाम 6 बजे तक आज यहाँ जमकर चुनाव प्रचार होगा। जी। तो आज कहीं ना कहीं जो दिग्गज है, जैसे कांग्रेस की तरफ से आपने बताया कि प्रियंका गांधी और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे आज जो है कमान संभालने वाले हैं। विकांत, शुरुआती दौर से आप छत्तीसगढ़ में पूरे चुनाव को कवर कर रहे हैं, आखिरी दिन है प्रचार का, किस तरीके की हवा वहां पर नजर आ रही है, क्या माहौल है आखिरी दिन प्रचार के? देखिए, सबने अपना अपना पूरी ताकत झोंक रखी है और ज्यादातर नेता जो बड़े नेता हैं वो आज अपने ही जो चुनाव क्षेत्र है उसमें है। अभी तक ये हो रहा था कि जो बड़े नेता हैं वो चॉपर लेकर के दूसरी विधानसभाओं में जाते थे, ज्यादा से ज्यादा विधानसभाएं कवर करना चाहते थे। आज यहाँ जो बड़े चेहरे हैं वो चॉपर का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। ज्यादातर जो नेता है वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ही सीमित है, क्योंकि उनको अपना भी चुनाव जिताना है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कम समय दे पाए हैं, तो आज अपने ही विधानसभा क्षेत्र में है। आज यहाँ से टी.एस. सिंहदेव भी हैं जो कि लगातार स्टार प्रचारक के रूप में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर रहे थे। आज अंबिकापुर जो उनकी विधानसभा क्षेत्र है उसी में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस समय एक चाय की दुकान पर है, पान की, चाय की सारी दुकानें यहाँ पर हैं। लोग आपको दिखा रहे हैं, सुबह सुबह जुटे हुए हैं। लोगों से हम बात भी करेंगे। क्या लग रहा है अंबिकापुर में इस बार चुनाव का माहौल? इस बार कड़ाके की टक्कर है और टी.एस. बाबा जो हमारे पूर्व विधायक हैं पिछले 3 सालों से 15 साल से, टी.एस. बाबा एक अच्छे इंसान है, लेकिन राजा अच्छे हैं लेकिन नेता अच्छे नहीं है। नेता के लायक उनका जन प्रतिनिधि के नाम पे जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया है। मतलब बदलाव होना चाहिए। आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कोई कांग्रेस या बीजेपी नहीं करना है। हमें अपना व्यक्तिगत जो है, हमको व्यक्तिगत क्या प्रॉफिट हुआ बताया गया। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी भत्ता है, जब हमने बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई किया तो बताया गया कि बेरोजगारी भत्ता जो है अनएम्प्लॉयमेंट उसी व्यक्ति को मिलेगा जो 1 साल पहले रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब क्या, रोजगार रजिस्टर्ड है, यानी तत्काल जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो प्लस पॉइंट, सबसे बड़ी पॉइंट जो है वो काम पे है। और दूसरा फिर था जो कर्ज माफी वाली थी। कर्ज माफी का रीजन ये था कि कर्ज माफी जो है पुराने जो कर्ज हैं, मैंने पता किया कुछ। ठीक है, आप काफी मुद्दे वाली बात कर रहे हैं रविकांत। तो ये अब जनता की बारी है। जनता भी कहीं ना कहीं अपना मन बना चुकी है कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वो वोट डालने वाले हैं। लौटूंगी आपके पास, एक बार मनोगिया का रुख कर लेते हैं। मनोगिया रायपुर से हमारे साथ जुड़ी है। मनोगिया, कल हमने देखा था कि प्रियंका गांधी की तरफ से कितना भव्य रोड शो किया गया है, तो कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला छत्तीसगढ़ में भी रहने वाला है। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, क्या माहौल है, क्या हवा है, क्या मन बना चुकी है वहां की जनता?
देखिए, राजनीति एक दौड़ है और हर नेता को इसमें दौड़ना बड़ा जरूरी है, इसलिए दौड़ने के लिए फिट रहना जरूरी है। मैं इस समय हूँ रायपुर वेस्ट के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार, जो सुबह 5 बजे से 7 बजे तक लगातार एक्सरसाइज करते हैं। अभी तो 5 बजे सुबह घर ही लौटे हैं, लेकिन उसके बाद भी फिटनेस को नहीं छोड़ा है। विकास जी, कितनी तैयारी है आज आखिरी दिन कैंपेन का? देखिए, हर रोज की तरह आज भी ये जो समय है ये रिवीजन का समय है। 5 साल की तैयारी और एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो उसकी तैयारी अपनी अलग है। तो सवेरे 5 बजे आया हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा, तो उसके बाद काम में फिर। इस दौड़ में आगे है पीछे? देखिए, कांग्रेस यहाँ दौड़ में बहुत आगे है, बीजेपी हमारे साथ रन में है ही नहीं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडरशिप को यहाँ आना पड़ रहा है। तो आपकी लीडरशिप को भी आना पड़ रहा है, तब वो सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो उनके स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके एक्स सीएम, तमाम कैबिनेट मंत्री, ये सब अपना विश्वास खो चुके हैं। जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए कभी मोदी जी, कभी नड्डा जी, कभी अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जीता है, भरोसा हासिल। विश्वास जीता है तो फिर सारी स्कीम्स बदली क्यों जा रही हैं? अभी एकदम से 15,000 रुपए महिलाओं को देने की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, ये 15,000 वाली स्कीम आज की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नकल मारने का काम किया। कर्नाटक में हमारी सरकार है, 2,000 रुपये मिल रहा है। गृह लक्ष्मी योजना से 2,000 रुपये राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी। जब से कर्नाटक की सरकार बनी, हम 2,000 रुपये सीधा उनके अकाउंट में दे रहे हैं। उसके पहले हिमाचल प्रदेश में भी गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से सीधा पैसा मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो घर के बजट में कैसे मदद मिले, एक तरफ एक विचारधारा है जो महंगाई कर रही है, जो रसोई गैस का दाम 1,200 रुपया, खाने के मीठे तेल का दाम हिंदुस्तान के इतिहास में कभी इतना नहीं बढ़ा। तो कैसे घर में बजट, कैसे घर में एक महिला बहन को राहत दी जाए, उस पर काम कर रही है। बड़ी दिलचस्प बात है, आप कह रहे हैं बीजेपी नकल कर रही है। बीजेपी कहती कांग्रेस नकल कर रही है। अभी तक तो मिडिल मैन थे, अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर आ गए, तो उनकी स्कीम को कॉपी कर रहे हैं। देखिए, 1,80,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा 55 लाख परिवार यहाँ इस प्रदेश में रहते हैं। 35 लाख परिवार को सीधा बटन दबाओ और उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। ये अगर ये इतनी बड़ी योजना किसी ने लाई है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लाई है। और आज इसी प्रदेश की बात नहीं, इसके पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान रसोई गैस की बात करेंगे। 500 रुपया सब्सिडी, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1,200 रुपए कर रही है, रोज पैसा बढ़ा रही है, हम घर में राहत दे रहे हैं। देखिए, ये बड़ी बात है, अपने फिटनेस का समय हमें दिया है विकास उपाध्याय ने। अभी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि जहां एक और जनता इनका फिटनेस टेस्ट कर रही है, तो वहां वो भी अपनी फिटनेस की पूरी तैयारी। बिल्कुल मनोज्ञा, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए होमवर्क तो अब हो गया है, अब एग्जाम का वक्त है, फाइनल एग्जाम का वक्त है। अब एग्जाम में कौन आगे निकलता है ये भी देखने वाली बात है, लेकिन अब बारी है जनता की और जनता ने अपना मन बना लिया है। एबीपी न्यूज पर लगातार ये महाकवरेज जारी है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर भी चप्पे चप्पे पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है, क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज भी जो तमाम दिग्गज है मैदान में उतरने वाले हैं। अब बारी है जनता की कि क्या मन बनाया है। वोटिंग का दिन होगा 17 नवंबर, जब वोट डाले जाएंगे और उस वक्त पता चलेगा कि क्या मन जनता ने बनाया। चुनावी प्रचार का आज शोर थमने वाला है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, जिसके लिए वोटिंग होनी है 17 नवंबर को। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की हवा है, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर मौजूद है और आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे, क्योंकि ग्वालियर से निपुण सहगल भी हमारे साथ जुड़े हैं और एमपी के मुरैना से श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले निपुण, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। तमाम जगहों की स्थिति हमने देखी और क्योंकि देखिए दोनों ही राज्यों की अगर बात की जाए तो हर एक बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार में जुटा रहा, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए या राहुल गांधी की बात की जाए। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है आज आखिरी दिन, किस तरीके की तैयारी है दोनों ही पार्टियों की? बिल्कुल आयुषी, और अभी आप देख सकती हैं मेरे पीछे कि ये कितना शांत नजर आ रहा है शहर, लेकिन यहाँ की राजनीति उतनी शांत नहीं है। आज जो स्थानीय राजनीति के जो सबसे जो बड़ा चेहरा जिसको कहा जा सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि ग्वालियर के राजघराने से जुड़े हैं, महाराज जी कहा जाता है यहाँ पर उनको, वो प्रचार में आज अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। अभी तक उन्होंने उस तरह से प्रचार नहीं किया था। 5 रोड शो होने हैं और ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर अभी जो विधानसभा का जो समीकरण है, कांग्रेस मजबूत नजर आती है यहाँ पर।
यही ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, साबित करना है कि उनका पार्टी में आना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस समय 8 सीटें जो ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है उसमें से 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 3 बीजेपी के पास है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 रोड शो करने वाले हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इससे पहले कल योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने सभा की। तमाम बड़े नेता बीजेपी ने यहां पर लगा रखे। स्थानीय उम्मीदवार, फिलहाल कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा आज मैदान में यहां पर नहीं रहेगा प्रचार में, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार सब अपनी अपनी सीट पर समर्थ है और बड़ी मजबूती से प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, मजबूती से प्रचार कर रहे हैं। एमपी के मुरैना से श्रीनिवास भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीनिवास, शुरुआती दौर से ही आप मध्य प्रदेश को कवर कर रहे हैं, एक एक सीट का हाल आपने जाना है। आज नेताओं का काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जनता क्या मन बना चुकी है? देखिए आयुषी, मैं बताऊं कि इस वक्त मैं मुरैना में मौजूद हूं और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बागियों की धरती है, क्योंकि चारों तरफ से ये मुरैना जो है चंबल से घिरा है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले यहाँ बोतल से एक जिन निकला है, एक वायरल वीडियो के रूप में, और उस वीडियो की सफाई कल नरेंद्र सिंह तोमर ने दी कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। जहाँ तक आखिरी दिन की बात की जाए तो आज यहाँ किसी बड़े नेता की आमद नहीं है, क्योंकि खुद यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं और मुरैना की 6 विधानसभाओं में से एक दिमनी विधानसभा से वो खुद उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर हम बीते कल की बात करें तो कल यहाँ पे बसपा प्रमुख मायावती यहाँ मौजूद थी और कमलनाथ ने दिमनी विधानसभा में आकर नरेंद्र सिंह तोमर को चुनौती दी थी। और जैसा कि मैं बात कर रहा था बागियों की, पिछले चुनाव यानी कि 2018 के चुनाव की 6 में 6 सीटें जो मुरैना की है वो कांग्रेस के खाते में गए थे, और चंबल में जो बगावत होती थी वो निकलकर सियासत में आई और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बगावत में यहाँ से कांग्रेस के 4 विधायक भाजपा के पाले में चले गए थे। जी बिल्कुल। देखिए श्रीनिवास, आज क्रिकेट का सेमीफाइनल भी है और 2024 का सेमीफाइनल भी इस विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है। अब दोनों में ही कौन आगे निकलने वाला है ये तो देखने वाली बात